given equation. In today's video, we are going to discuss Newton's methods to find real roots of given equation. So Newton's method में basically हम क्या find करते हैं, हम लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फाइंड करते हैं रूट्स का. कोई भी हमें इक्वेशन गिवन है, हम उसके लोअर एंड अपर बाउंड फाइंड कर लेते हैं. लोअर एंड अपर बाउंड मीन्स सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं, स्मॉल m एंड कैपिटल M. देन वी से दैट m is upper bound of real roots if every real root of the equation is less than or equal to capital M, and small m is known as lower bound of real roots of the equation if if every real root is greater than or equal to small m. ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी रियल रूट है वो लाई करेगा बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M. अगर हमें ये आइडिया हो जाए कि गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं ये दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी उनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं ना. तो हमें बेसिकली यहाँ पे मेथड्स डिस्कस करने हैं टू फाइंड बाउंड्स ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन. तो ये बाउंड्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं लिमिट्स ऑफ रियल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन. लिमिट्स क्या हैं, यहाँ पे दो तरह की हम लिमिट्स डिफाइन करते हैं, सुपीरियर लिमिट एंड इंफीरियर लिमिट. फिर फर्दर जो सुपीरियर लिमिट एंड इंफीरियर लिमिट हैं वो हम दोनों टाइप्स के, क्योंकि रूट्स जो हैं उन्हें भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल रूट एंड नेगेटिव रियल रूट. ठीक है, तो हम एक पॉजिटिव रूट्स के लिए सुपीरियर लिमिट और इंफीरियर लिमिट फाइंड करेंगे, और फिर हम नेगेटिव रूट्स के लिए भी सुपीरियर लिमिट एंड इंफीरियर लिमिट फाइंड करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट we can find bounds for real roots of the equation. So first of all we define superior limit of positive roots. If a number is greater than or equal to every positive real root of the equation. ठीक है, कोई भी आपके पास इक्वेशन है उसके अगर हर एक पॉजिटिव रियल रूट से कोई नंबर बड़ा है या इक्वल है, then we say that it is superior limit of positive roots. फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री. ठीक है, मैं बहुत ही इजी सी एग्जांपल ले रही हूँ. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हम इक्वेशन लें तो इसके रूट्स क्या आएंगे, टू एंड थ्री. देन थ्री जो है इसे हम क्या कह सकते हैं, सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स. एंड इवन वी कैन टेक 7/2. 7/2 क्या होगा, 3.5. इसे भी हम ले सकते हैं सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स. ठीक है, हमारी हमेशा कोशिश क्या रहेगी, सुपीरियर लिमिट की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आप, दैट इज सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट. ठीक है, सुपीरियर लिमिट जो है वो यूनिक नहीं होती है. 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो दैट इज सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स. बट वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपीरियर लिमिट, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे उतने हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे टू चेक फॉर रूट्स. ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट सुपीरियर लिमिट हमारी क्या है, 3. एंड सिमिलरली अ नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू एवरी पॉजिटिव रियल रूट दैट इज नोन एज इंफीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स. ठीक है, अब इसी केस में अगर हम देखें इंफीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स क्या होगी, वो नंबर जो हर एक पॉजिटिव रियल रूट से लेस है या इक्वल है. तो आप 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो दैट इज इंफीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स. फॉर एग्जांपल आई कैन टेक 1.5, 1, 0 and even any number less than 2. So there are infinitely many choices for inferior limit. But again we are interested in मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंफीरियर लिमिट. तो यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स के लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी, 2, बिकॉज 2 इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास इक्वलिटी की भी कंडीशन है ना, सो वी कैन टेक 2. सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू एवरी पॉजिटिव रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो 2 इज इंफीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स. हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ नंबर which is less than or equal to every negative real root of the equation that is known as superior limit of negative roots.
ठीक है, अब नेगेटिव रूट्स की स्पीरियर लिमिट लेनी है। यहाँ पे तो मैंने एफ एक्स जो लिया था उसके बाई चांस हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रूट्स हैं। अब सपोज मैं एफ ऑफ एक्स ले लेती हूँ, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस फोर सपोज। ठीक है, तो इसके रूट्स हमारे पास क्या है, माइनस वन, टू एंड माइनस टू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हम लेंगे तो उसके रूट्स हमारे पास आएंगे माइनस वन, टू, माइनस वन। अब हम क्या कह रहे हैं, वो नंबर जो क्या है लेस देन और इक्वल टू एवरी नेगेटिव रियल रूट। अब नेगेटिव रियल रूट यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस वन एंड माइनस टू। तो कौन सा नंबर लेना है हमें, जो इन दोनों से लेस हो या इक्वल हो। इट मीन्स हमारे पास बेस्ट चॉइस क्या है, माइनस फोर। So minus 4 in this case is superior limit of negative real roots of this equation. ठीक है, यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम क्या कह रहे थे कि जो नंबर हर एक पॉजिटिव रियल रूट से बड़ा है उसे हम सुपीरियर लिमिट कह रहे हैं। लेकिन नेगेटिव रूट्स में क्या है, उल्टा है, जो नंबर हर एक नेगेटिव रियल रूट से लेस है उसे हम कहेंगे सुपीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स। ठीक है, and similarly a number which is greater than or equal to every negative real root, that is known as inferior limit of negative roots. ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे inferior limit of negative roots क्या होगी, माइनस वन या फिर कोई भी नंबर जो माइनस वन से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस 0.5 भी ले सकते हैं, यानी कि माइनस 1/2, दैट इज ऑल्सो इंफीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास पॉजिटिव रूट्स में क्या है, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी पॉजिटिव रियल रूट, दैट इज नोन एज सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स। लेकिन क्या है, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी नेगेटिव रूट, दैट इज नोन एज inferior limit of negative roots. Similarly, a number which is less than or equal to every positive real root is known as inferior limit of positive roots, but a number which is less than or equal to every negative real root, that is known as superior limit of negative roots. Now we have some results related to superior and inferior limits of an equation. सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है, इफ़ m इज़ अ सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ f of minus x is equal to 0, then minus m is the superior limit of negative roots of f of x is equal to 0. ठीक है, यानी अगर हम f of minus x is equal to 0 की सुपीरियर लिमिट फाइंड कर लें तो उसका नेगेटिव क्या होगा, superior limit of negative roots of f of x is equal to 0. और सेकेंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, if m is superior limit of positive roots of f of 1 by x is equal to 0, then 1 by m is inferior limit of positive roots of f of x is equal to 0. एंड थर्ड रिजल्ट क्या है हमारे पास, if m is superior limit of positive roots of f of minus 1 by x is equal to 0, then minus 1 by m is inferior limit of negative roots for f of x is equal to 0. अब देखो हमारे पास कोई इक्वेशन है f of x is equal to 0, तो बेसिकली हमें उसके लिए चार चीज़ें फाइंड करनी है, एक superior limit for positive roots and superior limit for negative roots, ठीक है, उसके बाद inferior limit for positive roots and similarly inferior limit for negative roots. ठीक है, कोई भी इक्वेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें चार क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, एक सुपीरियर लिमिट पॉजिटिव रूट्स की, एक नेगेटिव रूट्स की सुपीरियर लिमिट, फिर पॉजिटिव रूट्स की इन्फीरियर लिमिट एंड नेगेटिव रूट्स की इन्फीरियर लिमिट्स। लेकिन इसमें मज़ेदार बात क्या है
कि हमें सिर्फ मेथड चाहिए टू फाइंड सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स, क्योंकि अगर हमें सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स फाइंड करने का मेथड मिल गया तो हम बाकी सब उसे यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग दीज रिजल्ट्स। अब सपोज़ मेरे पास मेथड है टू फाइंड सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स, तो उस मेथड से मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए सुपीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स फाइंड कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए सुपीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला मेथड कैसे यूज़ करना है? आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स में x को रिप्लेस कर देना है विद माइनस एक्स, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसका आप क्या करोगे? सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स फाइंड कर लोगे बाय यूजिंग द गिवन मेथड, जो भी हमारे पास मेथड है। और अगर उसका सुपीरियर लिमिट हमारे पास m आ गया, देन माइनस m क्या हो जाएगा? सुपीरियर लिमिट ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट मेथड हम क्या करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स का सुपीरियर लिमिट फाइंड करेंगे फॉर पॉजिटिव रूट्स, एंड उसका नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा? सुपीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये सेकेंड क्वांटिटी फाइंड हो गई। अब उसके बाद मुझे फाइंड करनी है इन्फीरियर लिमिट फॉर पॉजिटिव रूट्स। तो फिर हम क्या करेंगे? हम सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड को यूज़ करने के लिए क्या करना है? जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें आपने x को रिप्लेस कर देना है विद 1/x। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। फिर इस इक्वेशन के लिए आप फाइंड करोगे सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स, एंड उस सुपीरियर लिमिट का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? इन्फीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस वे में हमारे पास थर्ड क्वांटिटी भी फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करनी है इन्फीरियर लिमिट फॉर नेगेटिव रूट्स। इन्फीरियर लिमिट ऑफ नेगेटिव रूट्स फाइंड करने के लिए आप यूज़ करोगे थर्ड मेथड। उसमें आपने क्या करना है? गिवन इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देना है विद माइनस 1/x। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एफ ऑफ माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए आप फाइंड करोगे सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स, उसका आपके पास मेथड है, एंड वो जो सुपीरियर लिमिट आएगी उसका रेसिप्रोकल लोगे, फिर उसका नेगेटिव लोगे, यानी कि -1/m क्या हो जाएगी हमारे पास? इन्फीरियर लिमिट ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो इन दिस वे फोर्थ क्वांटिटी भी हमारी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ क्या चाहिए? मेथड टू फाइंड सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ सुपीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स फाइंड करने का मेथड मिल जाए तो बाकी सारे जो हैं इन्फीरियर लिमिट्स ऑफ नेगेटिव रूट्स, इन्फीरियर लिमिट ऑफ पॉजिटिव रूट्स एंड सुपीरियर लिमिट ऑफ नेगेटिव रूट्स, वी कैन फाइंड ऑल दैट using only one method and using these three results. Okay, so I hope you must have understood superior and inferior limits of an equation. In our next video we will discuss methods to find superior limit of positive roots of an equation. Thanks for watching.